एक बार प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यभामा की जय, राधा रानी की जय। 12वां अध्याय कार्तिक महात्म्य कथा 12वां अध्याय हम कहने जा रहे हैं। आप सब प्रेम पूर्वक सुनिएगा। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर कहाँ से भी भाग निकले। भाग कर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुन कर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया। जब अब विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर तैयार होते हैं जलंधर से युद्ध करने के लिए, तो जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मी, तो उस सागर ही से निकली है। तो सागर उसका भाई हुआ। तो अब जलंधर भाई हुआ क्योंकि सागर के ही पुत्र था, सागर पिता और वो भाई। तो लक्ष्मी जी के नेत्रों से जल गिरने लगा। समुद्र तना लक्ष्मी के नेत्रों से जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए, अब बताइए। कहते कि यदि आपके हम भक्त बानी, धन बानी, तो हम आपके हाथ से हमार भाई कैसे मारा जा सकेला? ये कहीं हो सकता है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंह नाद करने लगे। विष्णु भगवान चले जाते हैं युद्ध करने के लिए। सभी देवताओं लोग में उत्साह भर जाता है। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु के संपत्ति की द्योतक है। भगवान से युद्ध होने लगा। कथा समाप्त हो गया। आप सब इसी तरह कथा सुनेंगे तो जहाँ पर कुछ नहीं मालूम है तो सुनने से बहुत कुछ मालूम होगा, आप पुण्य मिलेगा। आप सब फल का भागीदारी भी बनेंगे। तो इसी तरह हम वीडियो डालते रहेंगे एक एक अध्याय करके। आप सब प्रतिदिन, आप सबसे निवेदन है, कथा सुनने में कुछ नहीं लगता है। मुझे ये सोचिए कि वीडियो बनाने में बहुत परिश्रम करनी होती है, लेकिन आप सबको सुनाना चाहती हूँ। आप सबको माया के जंजाल में रहते हुए धर्म कार्य में लगाना चाहती हूँ कि आप सभी धर्म कार्य में लगे रहिए, क्योंकि यही साथ जाने वाला है। सब यहीं पर छोड़ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाना है। यहीं का करा धारा यहीं पर रह जाएगा। जो हमने धर्म किया है और पाप किया है वही जाएगा। वहाँ पर चित्रगुप्त बैठे होते हैं, सब सवाल करेंगे। हमें सब कुछ उनसे बताना पड़ेगा कि हमने पृथ्वी पर क्या क्या किया है, उसी के अनुसार हमें दंड मिलेगा।
तो हम अच्छा किए होंगे तो अच्छा बताएंगे ना, तो हमें अच्छा मार्ग मिलेगा ना। इसलिए हम सबको कथा सुनाना पसंद करते हैं। तो आप सब मेरी वीडियो सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।